कुछ नहीं है। ये संदेश दूंगा मैं कि भाई अगर गांव में विकास करना है, गांव को आगे बढ़ाना है, गांव को खुशहाल देखना है तो प्रजातंत्र है, वोट तो पड़ते ही रहते हैं, कोई वो तो है नहीं। लेकिन उसके बाद ये मतभेद नहीं होना चाहिए, भाई ये बन गया ये नहीं बना, ऐसी बात नहीं होगी। और मैं सब आदमी को इकट्ठा करके ये बात बताऊंगा। हमें तो जिस दिन तक वोट पड़ते हैं तब तक तो 2 कैंडिडेट थे हम आमने सामने, दूसरे दिन खत्म। हम तो जो वोट भी हैं नहीं भी हैं उन सब के सरपंच है। सारा गांव इस बात को मानता है, कोई पार्टीबाजी बात में नहीं होती है। तो तो हमने दोनों पक्षों को बुला के और सहमति करा दी। सारा गांव एक ही परिवार से है, जितना भी गांव है एक परिवार से है। हरिजन के भाई हैं हमारे गांव में, वो भी हमारे साथ सब मिले जुले हैं। एक दूसरे के घर में ब्याह शादियों में जाते हैं, खाना पीना खाते हैं। जाति पाति का यहाँ कोई प्रभाव नहीं है। अब अलाउंसमेंट में मेरे गाँव की 2 गलियों के या 3 गलियों के पैसे आए हैं। 18-19 लाख रुपए अभी मुझे मिले हैं, पंचायत में आए हमारे, और हमने काम स्टार्ट करवा दिया है। लाइब्रेरी की तो हमारे अभी बात चल रही है, एमपी साहब ने कहा है। और व्यायामशाला बनी है हमारे गांव में सरकार में, उसकी बाउंड्री वाल साइड बन के तैयार है। थोड़ा बहुत बाकी काम है वो निर्माणाधीन चलता है। मैं चाह रहा था कि भाई मेरा एक ऐसा ब्लॉक में मेरा शिव धाम बने गाँव में, शमशान घाट, जिसको लोग देखने आए। वो आप देख भी सकते हैं, वहाँ इतने पौधे बैठने की उठने की, मैंने एक बहुत बढ़िया सारी पंचायत ने मिलके, गांव ने मिलके, और हमने वहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया काम किया। पंचायत को सारे जितने गांव के आदमी हैं, सारी बिरादरी के आदमी हैं, सब सहयोग कर रहे हैं और विकास कार्य एक से एक बढ़ चढ़ के हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आप देख रहे हैं भिवानी अपडेट। आज मौजूद हैं चहेड़ खुर्द गांव में, जो कि बहल ब्लॉक का गांव है। और यहां पर सरपंच की बात करूं तो बिमला देवी हैं, और उनके प्रतिनिधि, सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ राजेंद्र जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे गाँव में किस प्रकार का विकास कार्य करवा पाए। 5 साल कंप्लीट होने को जा रहे हैं, इनकी योजना अभी समाप्त होने को जा रही है। अब तक का कार्यकाल कैसा रहा, कार्यशैली से गाँव वाले प्रभावित हुए, गांव वालों ने कितना प्यार दिया, और कैसे क्या रहा इस 5 साल का कंप्लीट निचोड़ हम इनसे जानेंगे। जी राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। चहेड़ खुर्द वो गांव जिसको एमपी साहब ने भी गोद लिया है, हाँ जी हाँ जी। कितना फ़र्क है इस गांव में और दूसरे गांव में? एमपी साहब का कितना सपोर्ट मिलता रहा यहाँ पर? नहीं, एमपी साहब का भी, विधायक जी भी का पूरा सपोर्ट मिलता रहा हमारे गांव में। बहुत बढ़िया काम है, विकास कार्य खूब हैं, आपसी प्रेम भाव भी बहुत है, बढ़िया है गांव में। कोई किसी प्रकार की पार्टीबाजी नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई गलत माहौल नहीं है। सब पंचायत को सारे जितने गांव के आदमी हैं, सारी बिरादरी के आदमी हैं, सब सहयोग कर रहे हैं और विकास कार्य एक से एक बढ़ चढ़ के हुए हैं। अच्छा, सरपंच बनने की कैसे मन में आई? लोगों ने कहा या खुद ही पहले से प्लानिंग करके बैठे थे? पहले भी इससे पहले चुनाव लड़े हैं या पहली बार ताल ठोकी? नहीं, पहले मैंने एक बार चुनाव लड़ा था खुद, 95 में या 6 में। उस टाइम पर मैं 7 वोट से पराजित हो गया था, और मन में विचार था भाई, हमने वो 20 साल बाद फिर चुनाव लड़ा, लोगों की समाज सेवा की, काम किया। किसी आदमी ने भी रात को दिन को कभी भी कहा भाई मुझे इस प्रकार का कोई काम है, तो मैं हमेशा सेवा के लिए तैयार रहा हूँ, निस्वार्थ भावना से। कहीं कोई किसी प्रकार की ये लोभ की, लालच की भावना नहीं थी। गांव की बात थी, करने की बात थी। और सबसे मेरे दिल में एक बात ये थी कि मेरे गांव का जो शिव धाम है उस पे मेरी बड़ी रुचि थी। वो जगह बढ़िया नहीं थी। मैं चाह रहा था कि भाई मेरा एक ऐसा ब्लॉक में मेरा शिव धाम बने गांव में, शमशान घाट, जिसको लोग देखने आए। तो आप देख भी सकते हैं, वहाँ इतने पौधे बैठने की उठने की, मैंने एक बहुत बढ़िया सारी पंचायत ने मिलके, गांव ने मिलके, और हमने वहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए हैं। अच्छा। हाँ, और मेरी कोई दिल में बात नहीं थी, मुझे कोई लोभ लालच नहीं था, सिर्फ सेवा की भावना से, निस्वार्थ भावना से मैंने सुना। अगर मोटे मोटे काम की बात करूं, मुख्य काम क्या क्या रहे आपके? नहीं, मुख्य काम तो मेरे गांव में जितनी भी कच्ची गलियां थी लगभग सारी पूरी बन गई है। जोड़ है, पाउंड है, मानेसर जोड़, बहुत बढ़िया गांव ने सारे मिलके उसको बहुत बढ़िया बनाया है। मंदिर गांव में बहुत बढ़िया बने हैं, उसमें खैर गांव की तरफ से बने हैं सारे। पंचायत का तो क्या उसमें खैर सहयोग नहीं हो सका। बाकी जितनी गांव की मेन फिरनी है, रास्ते पक्के हैं, खेतों के रास्ते हैं, और जितनी जन सुविधा की बातें हैं वो सब गांव में पूरी तरह से हमने। स्टेडियम वगैरह, लाइब्रेरी वगैरह, ये बाद में पहले ही तो लाइब्रेरी की तो हमारे अभी बात चल रही है, एमपी साहब ने कहा है। और व्यायामशाला बनी है हमारे गांव में सरकार में, उसकी बाउंड्री वाल साइड बन के तैयार है। थोड़ा बहुत बाकी काम है वो निर्माणाधीन चल रहा है। अच्छा, अगर बात करूं अभी लास्ट है और ये एंड है आपकी योजना का, अभी भी कुछ सरपंच काम कर रहे हैं क्या? आपके यहाँ भी काम चल रहे हैं? नहीं, मेरे यहाँ काम चल रहे हैं। अभी सीएम साहब की अलाउंसमेंट में मेरे गांव की 2 गलियों के या 3 गलियों के पैसे आए हैं। 18-19 लाख रुपए अभी मुझे मिले हैं, पंचायत में आए हमारे, और हमने काम स्टार्ट करवा दिया है सारा गांव के सहयोग से। लास्ट टाइम में भी हमारे सरकार की तरफ से कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही है। अच्छा, हाँ।
कई गाँव के लोग बोलते हैं कि सरकार का सपोर्ट नहीं मिला, ग्रांट नहीं मिले, पैसे नहीं मिले। इस गांव के ऊपर कितना असर रहा, कितने अगर दूसरे गांव से तुलना की जाए तो पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा? नहीं, पॉजिटिव रहा, हमारा गांव पॉजिटिव रहा और सरकार ने हमारी खूब मदद करी। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, हाल में जो कृषि मंत्री हैं श्री जेपी दलाल जी, वो हमारे गांव पे खुश हैं और सांसद जी ने तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही हमारा गांव एक गोद ले रखा है। तो आप देख ही रहे हो, अगर पूरे ज़िले में जिस गांव को सांसद ने गोद ले रखा है तो फिर गांव में तो कोई कमी किसी प्रकार की रहेगी नहीं। बहुत बढ़िया काम है सरकार की, बहुत बढ़िया हमारे गाँव पे हो रही है और हमने खूब अच्छा काम किया है। गांव में कई बार झगड़े वगैरह हो जाते हैं, आपस में मनमुटाव होते हैं, उनको पंचायत कैसे निपटाती है और कितने कोर्ट केस या FIR कटी? नहीं, FIR तो हमारी कटी नहीं है। हमने तो अपने गांव में, पहली बात तो हमारे गांव में कोई झगड़ा हुआ ही नहीं। कोई छोटी मोटी बात विवाद हो गया, कोई बात होगी तो हमने दोनों पक्षों को बुला के और सहमति करा दी। सारा गांव एक ही परिवार से है, जितना भी गांव है एक परिवार से है। हरिजन के भाई हैं हमारे गांव में, वो भी हमारे साथ सब मिले जुले हैं। एक दूसरे के घर में ब्याह शादियों में जाते हैं, खाना पीना खाते हैं। जाति पाति का यहाँ कोई प्रभाव नहीं है। और हम अपने गांव के जो मसले हैं बैठ के सारे, हम पूरे गांव के आदमी, मौजूद आदमी, पंचायत के आदमी, सरपंच सब बैठ के और हम आपस में अपना फैसला कर लेते हैं। अच्छा, गांव वालों की बात करूं, कई गांव वाले ऐसे होते हैं जो इलेक्शन में आपके अपोजिट में होते हैं, वो बाद में भी आपके काम रुकवाते हैं जब आप जीत जाते हैं। कुछ लोगों की आपसी टीस निकालने की बात होती है, कुछ लोग RTI वगैरह से परेशान करते हैं, कुछ जायज़ मांगे भी उनकी होती हैं, जायज़ इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए होती हैं। आपके साथ कैसा तालमेल रहा, कितना प्यार मिला लोगों का? नहीं, हमारे गांव में तो जिस दिन तक वोट पड़ते हैं तब तक तो 2 कैंडिडेट थे हम आमने सामने, दूसरे दिन ख़त्म। हम तो जो वोट भी हैं नहीं भी हैं उन सब के सरपंच है। सारा गांव में इस बात को मानता है, कोई पार्टीबाजी बात में नहीं होती है। रही RTI की बात, वो मौलिक अधिकार है। किसी आदमी अगर उसको चाहिए कोई इन्फॉर्मेशन तो वो ले हमसे, हम देने को तैयार हैं, उससे भी हम नाराज़ नहीं होते हैं। भाई कोई अगर किसी आदमी की शिकायत है वो CM विंडो पर भी लगाए, RTI भी मांगे और उसको हम टाइम पर देते हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं भी किसी पार्टी ने कोई किसी काम को रोकने की कोशिश कभी नहीं की और न कोई काम हमारा रोका काम। अच्छा, बात करूं, इलेक्शन आने वाले हैं दोबारा से पंचायती राज के, क्या मंशा है आपकी? दोबारा से भाग्य आजमाएंगे? और जो लोग अभी आने वाले वक्त में चुनाव लड़ेंगे, फिर आपस में किसी की दुश्मनी इतनी बड़ी बढ़ जाती है, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि सरपंच रहे हैं आप इससे पहले तो लोगों की। नहीं, मैं जिस तरह से आचार संहिता लग जाएगी उस दिन मैं मेरे गांव में पंचायत बुलाऊंगा। मैं सरपंची का या कोई भी चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं हूं। मेरी जो इच्छा थी गांव में सेवा करने की, वो मेरी सब पूरी हो गई है। अब मेरी इच्छा नहीं है। और जो भी आगे कोई भाई चुनाव लड़ेगा तो पार्टीबाजी का तो कोई मतलब नहीं है। चुनाव लड़ेगा तब तक तो आदमी की अपनी मर्जी होती है, चाहे वो किसी को वोट दे, उसके बाद कुछ नहीं है। ये संदेश दूंगा मैं कि भाई अगर गांव में विकास करना है, गांव को आगे बढ़ाना है, गांव को खुशहाल देखना है तो प्रजातंत्र है, वोट तो पड़ते ही रहते हैं, कोई वो तो है नहीं। लेकिन उसके बाद ये मतभेद नहीं होना चाहिए, भाई ये बन गया ये नहीं बना, ऐसी बात नहीं होगी। और मैं सब आदमियों को इकट्ठा करके ये बात बताऊँगा। और मेरे से कोई गलती हुई होगी, भूल हुई होगी, वो गाँव के सामने मैं इस बात के लिए मेरी माफ़ी भी चाहूँगा। जाने आने जाने में है ही कुछ भी नहीं है, लेकिन हो भी गई किसी की इच्छा तो उसकी मैं माफ़ी मांगूंगा उससे। तो आपने देखा किस प्रकार से राजेंद्र सिंह जो कि सरपंच प्रतिनिधि हैं चहड़ खुर्द गांव के, इन्होंने बताया गांव में किस प्रकार से भाईचारे के साथ मिलकर इन्होंने गांव के विकास कार्य करवाए हैं और आपस में एकजुट होकर इस गांव ने भी बड़ा सपोर्ट किया है इन्हें। कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह लोगों ने चाही तो इन्होंने भी दिल से उनका शुक्रिया अदा किया और वो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है। RTI के थ्रू बात करें, वैसे भी कोई भी बात हो, और जो सरपंच आने वाले चुनाव की बात करें हम, उसके लिए भी बड़ा अच्छा मैसेज दिया है इन्होंने। तो ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसी जो पॉजिटिव बातें होती है वो हर कोई नहीं करता। राजेंद्र जी ने जिस प्रकार से विकास कार्य यहाँ पर किए हैं और जो बातें हमारे साथ की हैं, उन्हें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करके शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल से ऐसी ही अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके और फेसबुक पर फॉलो करके। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।